नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, यानी पादप उत्तक और उत्तक तंत्र। तो जो टिश्यू होता है वो सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और जब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स की, तो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स के अंदर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है उनके पादप शरीर में। उनके अंदर सेल्स जो होती है वो मिलकर के बनाती है टिश्यू, और टिश्यू मिलकर के बनाते हैं प्लांट्स के जो अलग अलग टाइप के ऑर्गन हैं, या उससे मिलकर के प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। और मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स की सेल्स पाई जाती हैं। वो सेल्स ग्रुप के अंदर पाई जाती है, ये समूह के अंदर पाई जाती है, उनको कहा जाता है टिश्यू। तो सेल जब ग्रुप के रूप में पाई जाएगी तो उसको कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू की हम स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन की अगर बात करें तो टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। और एक टिश्यू की जो सेल्स होती है, द सेल्स ऑफ ए टिश्यू यूजुअली हैव कॉमन स्ट्रक्चर, कॉमन फंक्शन, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन डेवलपमेंट। यानी जो एक टिश्यू या उत्तक होता है उसकी सभी कोशिकाओं का कार्य, उनकी संरचना, उनका उत्पत्ति और उनकी जो परिवर्धन है वो एक जैसा होना चाहिए। ये एक जनरल डेफिनेशन होती है टिश्यू की। लेकिन कई बार जो टिश्यू होता है उसकी सेल जो होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर डिफरेंट हो सकती है। और ये जो टिश्यू वर्ड है, वर्ड जो टिश्यू है या जो टिश्यू टर्म है वो एन ग्रू नाम के साइंटिस्ट जो है उन्होंने टिश्यू वर्ड या टिश्यू जो है टर्म जो है वो दी थी, एन ग्रू। अब जो टिश्यू होता है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन सी कैटेगरी है देखते हैं। टिश्यू जो होता है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। टू ब्रॉड कैटेगरी होती है इसकी। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसकी ये विशेषता होती है या उसका ये कैरेक्टर होता है कि उसकी कोशिकाएं जो है वो डिवाइड करने की क्षमता रखती है। इनके अंदर एबिलिटी टू डिवाइड, इन कोशिकाओं के अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी पाई जाती है। और जो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है उनमें लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू की सेल्स के अंदर जो डिवीजन करने की क्षमता है वो नहीं पाई जाती है। अब जो डिवीजन करने की जो क्षमता है परमानेंट टिश्यू में, हो सकता है वो टेम्परेरीली रूप से लॉस हुई हो या परमानेंट रूप से उनके अंदर जो डिवीजन करने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। आज हम बात करेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके बारे में। तो कैरेक्टर्स की अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इनके अंदर जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इनकी जो सेल्यूलोज वॉल जो होती है वो थिन होती है, यानी पतली होती है, पतली सेल्यूलोजिक वॉल होती है इनके अंदर। इसके अलावा इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो गाढ़ा होता है, और जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम क्लियर और साइज के अंदर बड़ा होता है। इसके अलावा इनके अगर वैक्यूल की हम बात करें, वैक्यूल जो होती है वो या तो बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल, और या फिर इनके अंदर वैक्यूल एब्सेंट
होती है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर प्लास्टिड जो होता है वो या तो एब्सेंट होता है, और अगर प्लास्टिड प्रेजेंट है तो वो प्रोप्लास्टिड स्टेज के अंदर रहता है, प्रोप्लास्टिड स्टेज के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि इनकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है उनकी मेटाबॉलिक रेट यानी जो उपापचय की दर है वो बहुत हाई होती है। इनकी मेटाबॉलिक रेट वेरी हाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती है, इस कारण उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके अलावा नेक्स्ट इनके अंदर कैरेक्टर की बात करें तो इनके अंदर जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जो सेल्स होती है उनके बीच के अंदर स्पेस नहीं पाया जाता है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। और परमानेंट टिश्यू की हम बात करें तो इनके अंदर जो सेल वॉल होती है परमानेंट टिश्यू की वो थिक हो सकती है या थिन हो सकती है, और परमानेंट टिश्यू जो है उनकी सेल्स जो है वो लिविंग या डेड हो सकती है, और इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ परमानेंट टिश्यू के जो कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो टर्म आती है मेरिस्टेम, ये जो मेरिस्टेम टर्म है ये दी थी नगेली के द्वारा। नगेली ने जो है मेरिस्टेम टर्म दी थी। इस मेरिस्टेम टर्म जो है इसका ग्रीक मीनिंग होता है डिविजिबल। मेरिस्टेम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिविजिबल, यानी कि जो लगातार डिवाइड हो सकता है, लगातार विभाजन कर सकता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब हम बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम होता है या जो विभज्योतकी होता है उसको क्लासिफाई करने के अलग अलग बेस होते हैं। अलग अलग बेस के आधार पर मेरिस्टेम जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट होता है वो है मेरिस्टेम बेस्ड ऑन origin and development. उत्पत्ति और परिवर्तन के आधार पर मेरिस्टेम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर तीन टाइप होते हैं, 3 टाइप होता है। सबसे फर्स्ट जो टाइप का मेरिस्टेम होता है उसको कहते हैं प्रोमेरिस्टेम, या दूसरे शब्दों में इसको प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। प्रोमेरिस्टेम या जो प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट के अंदर सबसे पहले बनने वाला मेरिस्टेम होता है, यानी कि ये जो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो भ्रूण अवस्था है, उसी के दौरान ये प्रोमेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम बन जाता है। इसके अंदर ये डेवलप्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। भ्रूणीय अवस्था के दौरान बनने वाला ये मेरिस्टेम होता है।
और इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल होता है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। इसी के अंदर जो नेक्स्ट मेरिस्टेम का टाइप है वो है प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभज्योतक। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये इसी प्रो मेरिस्टेम से डेवलप होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से डेवलप होता है, यानी जो प्रो मेरिस्टेम होता है या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम आगे जाकर के प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करता है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम की एक और कैरेक्टर होता है कि प्राइमरी जो मेरिस्टेम है उसकी सेल जो है वो डिवीजन फेज के अंदर पाई जाती है। सेल्स आर इन डिवीजन फेज। प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल जो है वो उनके अंदर कंटिन्यूस डिवाइड करती रहती है। और प्रो मेरिस्टेम की सेल्स का जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो उस प्रकार की मेरिस्टेम को कहा जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये जो है डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से बनने वाली मेरिस्टेम होती है। और प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो डिवाइड होकर के प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाती है या प्राइमरी मेरिस्टेम बनाती है। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये आगे जाकर के जो प्राइमरी प्लांट बॉडी जो है उसका निर्माण करती है, जिसको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर डिवीजन होकर के प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। इनका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इनके एग्जाम्पल होते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्म जिसको कहते हैं, उसके अलावा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। ये सभी जो होते हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं, या ये जो टिश्यू होते हैं वो प्रो मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से बनते हैं। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट जो इसका टाइप देखते हैं तो वो होता है इसका थर्ड टाइप, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम को थोड़ा लिख लेते हैं। इसका जो थर्ड टाइप होता है वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम या द्वितीयक विभज्योतक। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होता है। जिस प्रकार प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से बना था उसी प्रकार जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है। तो ये जो होता है डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये जो प्रोसेस होता है इसके बनने का उसको कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है उससे प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाती है। नॉर्मली जो परमानेंट टिश्यू होता है, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बनने वाला प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होता है, वो डिवाइड नहीं करता आगे जाकर के, क्योंकि वो परमानेंट हो चुका है। बट क्योंकि जो वो
सेल्स होती है वो अभी भी लिविंग सेल्स होती है, इसके कारण उनके अंदर कभी कभी डिवाइड करने की क्षमता वापस आ जाती है, उसको कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है वो वापस डिवीजन फेज के अंदर आ जाती है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है इसकी एक्टिविटी से, सेकेंडरी मेरिस्टेम अगर एक्टिव होता है तो प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ या जो द्वितीयक वृद्धि होती है प्लांट के अंदर वो इस सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण होती है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री का जो तना है उसके अंदर जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम पाई जाती है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक एग्जाम्पल होता है। और ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम ये जब डिवाइड करता है, यानी या हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम का जो डिवीजन होता है तो इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के डिवीजन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस प्रकार ओरिजिन और डेवलपमेंट यानी उत्तक की उत्पत्ति और उत्तक के परिवर्धन के आधार पर जो मेरिस्टेम होता है उसको तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया है। प्रो मेरिस्टेम जो कि प्लांट के अंदर सबसे पहले बनने वाला मेरिस्टेम होता है, यानी कि उसकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके अंदर बनने वाला मेरिस्टेम होता है। और प्रो मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन के द्वारा जो बनने वाला मेरिस्टेम है वो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। उस प्राइमरी मेरिस्टेम से जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, जैसे कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसके अंदर डी डिफरेंशिएशन होता है, वापस उसके अंदर डिवीजन करने की एबिलिटी वापस आ जाती है, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इसके डिवीजन होने से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये था इसका एक बेस के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया था। इसके और भी टाइप होते हैं मेरिस्टेम के जो कि अलग अलग बेस के आधार पर किए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट जो टर्न होगी उस पर बात करेंगे। थैंक यू।